तो आज की जो वाणी है 12 मई की। तो आज की वाणी में एक बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि तुम बच्चे भटकते नहीं है। तो बात यह है कि हम भटकते कैसे नहीं है। बाबा ने कहा जिसको ज्ञान है वो आत्मा भटकेगी। इसका एक किस्सा है कि एक बार महात्मा गांधी ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो वो ट्रेन में जब सफर कर रहे थे और महात्मा गांधी बड़े साधारण रीति से रहते थे, तो साथ में किसान भी बैठे हुए थे। तो उनको पता नहीं था कि ये कौन है। तो वो जैसे ही महात्मा गांधी, आपको पता है पहले तो एसी वगैरह होता नहीं था। तो जब महात्मा गांधी उनके साथ बैठते थे तो कभी उनके ऊपर गलती से हाथ चला गया तो वो हटा देते थे, झटक देते थे कि भाई आप ठीक से बैठो। उनको लगता था ये बुड्ढे बाबा ठीक से नहीं। फिर बाद में जब स्टेशन आया, जब उनके लोग स्वागत के लिए आए, तब उन्हें पता पड़ा ये तो बहुत बड़ी हस्ती है। तो माना जैसे वहीं पर भी थी, मगर जैसे उनको पहचाना नहीं और जो है उसका लाभ नहीं लिया। उसी तरीके से अगर हमें ये नहीं पता, अभी तक हमें नहीं समझ आया कि ये कौन ज्ञान दे रहा है। 70 साल का ज्ञान एक ऐसे धागे में पिरोया हुआ, ये किसी इंसान के बस की बात थोड़ी है। तो फिर हम तब भी हमारा ध्यान इधर उधर जाता रहता है कि शायद यहाँ से कुछ हो, वहां से कुछ हो। मगर जिसको समझ आ गया कि ये स्वयं शिव ही आकर ज्ञान सुना रहे हैं, उसका भटकना, उसकी बुद्धि एकदम ठहर। चलिए वाणी से पढ़ते हैं। 12 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है। जो बाबा मत देते हैं वो सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है। उसी पर सदा चलते रहो। इधर उधर ये लोग क्या बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, ये क्या प्रेशराइज करते हैं, उसमें जाने की जरूरत। मातेले बन बाप से पूरा पूरा बरसा। ये शिव बाबा भी आया हुआ है। ये अभी मौका है कि हम पूरी तरह मेहनत करके वर्षा ले सकते हैं, तो उसका पूरा यूज करें। प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय ना होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते। सौतेले माना जिनको पूरा जिसको बाबा को जिन्होंने पूरा समझा नहीं। तो सौतेले बच्चों को ये निश्चय नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बने। उनको रहता है कि भाई ठीक है, यहाँ के भी सुख ले लो, वहां के भी सुख ले लो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो नाव में व्यक्ति चल सके। तो उन्हें लगता है अभी पवित्र बन के क्या करना। तो उनको ये विश्वास नहीं होता, बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि सतयुग में सारे पवित्र आत्माएं हो और हम पवित्र ना बने, तो हम वहां कैसे जाएंगे? ये तो इम्पॉसिबल है। ये निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करें। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बन। तो बाबा के मातेले सगे बच्चे। गीत है तकदीर जगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं क्योंकि ये तकदीर जगा कर आई हुई गीत है। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। हमारा ही वास्तव में सत्य के साथ संग है। बाकी सारी दुनिया तो झूठ के संग। कोई ना कोई झूठ है उसमें। सत्य कहा जाता है एक परम पिता पर। गॉड इज ट्रुथ सत्यम शिवम सुन। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में हद का बाप और बेहद का। एक है सभी आत्माओं का निराकारी शिव बाबा, ज्योतिर्बिंदु चमक रहा है। और दूसरा है प्रजापिता बाबा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भक्त। जो सारे के सारे भक्त एक भगवान को याद करते हैं। हर किसी ने कहा गॉड इज लाइट, अल्लाह नूर है, तो वास्तव में वो एक शिव, वो सभी भक्तों का भगवान है। कोई हिंदू धर्म की नहीं, जितने भी भक्त हैं। भक्त तो अथाह है, भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद का। उसके बाद दूसरा सेकंड नंबर है ब्रह्मा बाप। और तीसरा है लौकिक बाप जिसने ये शरीर का जन्म दिया। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है। उनको कुख वंशावली कहा जाता है। तो इस वक्त कलयुग में जो पैदाइश है वो है कुख वंशावली की। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। अब क्या है, दुनिया वालों को क्योंकि ये नहीं पता कि एक ऐसी दुनिया भी थी जहाँ पे सिर्फ पुण्य आत्माएं रहते थे, तो इसीलिए उनका ध्यान जो है, जैसे किसी बच्चे ने सुख या खुशी देखी ही ना हो, तो जैसे उसकी पूरी साइकी ब्रेक हो जाती है। वो उसका अलग ही एक मानसिक अवस्था रहती है। वही दुनिया वालों का हाल। क्योंकि उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि ऐसी दुनिया थी, तो इसीलिए उनको लगता है भाई दुनिया तो हमेशा ऐसी ही रही है। यहीं पे ही सब हिंसा करो, जो भी करो, तभी जिंदा रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं।
शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, जब भारत एकदम नया था। अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा। अभी ये है दुख, एक दूसरे को दुख देते हैं। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। ये तो जैसे भारत के आसपास का ही, आप देखिए जो कोई मूवी होती है उसमें हीरो के हिसाब से ही वो पूरी मूवी चलती है। अगर हीरो खुश है तो मूवी में हर जगह खुशियां ही खुशियां दिखाई जाएंगी। हीरो जब दुखी हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो मूवी भी पूरी उसी तरीके से दुख के गाने आने लगते हैं, उसके अंदर गीत आने लगते हैं। तो ये सृष्टि का भी यही हाल है कि भारत पुराना हो गया तो पूरी सृष्टि जैसे दुखी है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं। अब इसीलिए बाबा जो है हमें बार बार ये बताते हैं कि नई दुनिया कैसी थी। 5,000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा। जब दुख धाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसा नहीं कि द्वापर से एकदम दुखी होना शुरू हो गए, वहां से हल्की सी दुख की शुरुआत होती है। और क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चों में एक खास बात होती है कि उन्हें ज्यादा दुख सहन करने की आदत नहीं होती। दुनिया वालों को बहुत होती है, क्योंकि उन्होंने पाप भी भयंकर किए हैं तो वो दुख भी भयंकर सहना जानते हैं। तो हमें जैसे ही होता है हम शिव बाबा को याद करने लग जाते हैं, तो वो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर जब द्वापर में वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू, वहां से जैसे भारत का पतन होना शुरू हुआ। दुखी बनाया है रावण ने। अब ये देखिए बाबा ने कितनी एक इंसाइटफुल बात बताई कि वास्तव में भारत को दुखी किसी विदेशियों ने, जिन्होंने अटैक करा, मुगल, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने दुखी नहीं बनाया। वास्तव में रावण ने दुखी बनाया। अब सब रावण की मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते नहीं है। ऊंचे ते ऊंची मत उनकी गाई। सर्व शास्त्रमयी गीता है, इसीलिए उसका मान। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगा। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत कर, उनकी सारी मेहनत दुनिया वालों की पुरानी दुनिया के लिए, कि यहीं पे हमें प्राप्त हो जाए, यहीं पे हमें धन भी प्राप्त हो, संबंध सुख। मगर ये दुनिया तो उन्हें पता है नहीं है कि ये तो खत्म होने वाली है, तो इसलिए उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ा है। ये जो इतना बड़ा विनाश होगा कैसे हो, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच। आप देखिए वैसे भी कोई घर अगर बनाता है तो पहले नया बना लेता है, उसके बाद पुराना जो है गिराता है। उसी तरीके से पहले स्थापना होगी। तुम सब हो ईश्वर की संतान। हम सारे तो ईश्वरीय फैमिली में आ गए। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने। अब हम बाबा ने हमें जैसे गोद में ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया। सर्कल हमें पता है दोबारा चलता रहता है। भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े, माना कोई वैल्यूज नहीं। इसीलिए आप देखेंगे विश्व में भी भारत की जो प्रतिष्ठा है वो नीचे है। कितने सारे देश हैं जहाँ पे इतनी ईमानदारी है कि लोग अपने आप जाकर ईमानदारी से रहते हैं। और भारत एक पहले स्वर्ग था, और अब ऐसा हो गया है कि इसलिए उसकी कौड़ी तुल्य, कोई उसकी वैल्यू नहीं। अब राजा कोई नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आप देखिए इतनी बड़ी प्रजा है, एक इस पूरी प्रजा में से एक भी ऐसी आत्मा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब पर राज्य कर सके। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, एक को बिठाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं भाई ये काम नहीं कर सकता, फिर दूसरे को बिठाते हैं क्योंकि कोई भी काबिल नहीं है, तो इसलिए प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। जो देवी देवता थे सतयुग में, कैसे वो रहते थे, और अब आग इस समय आके पतित हो पड़े हैं। रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नर्कवासी बन। आप बुद्धि में नर्क की पिक्चर ड्रॉ करें कि एक नर्क कैसा होगा। जैसे सारे लड़ रहे होंगे, खून की नदियां बह रही होंगी, तो आज दुनिया में वही हो रहा है सब कुछ, तो ये नर्कवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार, अब हमें नर्क को छोड़ के स्वर्ग में जाना है। खिवैया एक ही है, जो हमारी नाव ले जाएगा वो एक ही है। वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाए। विषय माना विषय विकार। अभी सारे विषय विकार के सागर में डूबे हुए हैं। खूब रोज डूबते हैं, रोज बाहर निकलते हैं, तो अब हम उससे पार हो जाते हैं।
यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब है वे नरक में है। भाई उन्होंने अपना ही डेफिनेशन बनाया, उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ, और पारसनाथ ही उनका राज्य, सतयुग में उनका राज्य था। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो, तो हमने बाबा को पहचाना, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अब हमने बाबा को बाबा कहा, तो उससे क्या मिलना चाहिए? वर्षा। तुमको ये याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी, कभी ये भूलो नहीं कि ये तो हम टेम्परेरी यहाँ पर है, क्योंकि जब टेम्परेरी कहीं होते हैं तो उससे हमारा अटैचमेंट उस जगह से होता नहीं। भाई आप किसी होटल में गए, 2 दिन ठहरने के लिए गए हो, अब अगर वहां पे कुछ आपको पसंद नहीं भी आता है, आप सोचते हो भाई 2 दिन बाद तो वापस जाना है, क्यों अपना हम क्या माथा खराब करें। उसी तरीके से यहाँ से भी बस हमने जाना है, बस अभी अभी गए कि अभी गए। परम धाम से यहाँ आए हैं पाठ बजाने, 84 जन्म कैसे लेते हो, ये बाप बैठ सारा हिसाब सुन। तो हमारा बाबा आ गया वापस सबको ले जाने के लिए, चलो अब चले। बाप कहते हैं बच्चे, अब कलयुग का अंत, यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आए, ये एम ऑब्जेक्ट है। हम बाबा के पास आए हैं, तो उसका कोई उद्देश्य है या बस सुन लिया बस इतना ही काफी है? नहीं, हमें सूर्यवंशी घराने में आना। ये पाठशाला है भगवान की। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा बरसा। जो आप देखिए घर में भी किसी किसी माँ के परिवार में 2 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा जो पूरी तरह माँ बाप के उससे चलता है, उसकी जिम्मेवारी भी माँ बाप पे। वो कहते हैं भाई दूसरे की तो वो अपने आप देखेगा, इसकी जिम्मेवारी हम उठाते हैं कि हमारी पूरी बात है। तो वो जैसे मातेला है, तो बाबा ने कहा मातेला बन पूरा वर्षा ले लो, फिर बाद में पछताना नहीं। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचे, निराकार भगवान, ना साकारी ना आकार। शिव बाबा ना साकारी है, ना ही साकार तन में आता है, और ना ही आकारी है। फरिश्ते में भी नहीं रहता। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देव, उनको भगवान नहीं कहा जाता है। आकारी माना जो सूक्ष्म पतन में है। भगवान है एक, भक्त है अनेक। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहा भाई, हर एक को लगता है भाई, कोई सुनता है वहां पे जाके मुराद पूरी होती है, चलो जी वहां पे जाने से भगवान के दर्शन होते हैं, चलो जी वहां पे धक्के खाते रहते हैं इधर से उधर। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो, तो ड्रामा के क्रिएटर क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए भाई। ये तो शेक्सपियर ने भी कहा कि हम सारे यहाँ पर एक्टर हैं। वो तो बात ठीक है, एक्टर है, मगर इसका डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर कौन है ये भी तो बताओ। वो बाबा बताते हैं, परंतु कुछ भी नहीं जानते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? है तो दोनों, अभी भी हम मनुष्य हैं, सतयुग में भी मनुष्य होंगे, तो उनकी महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा, तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तुम देवता थे क्षत्रिय आदि बने, नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते। वही देवताएं धीरे 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 ड्रामा टिक टिक करके बढ़ता रहता है, पतित हो जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी, सेमी माना थोड़ा हाफ, कि बाबा को कोई कोई तो पूरा पहचानते हैं। निश्चय भी जितना निश्चय होगा, उतने ही हिसाब से दूसरी आत्मा जो है वो अपना पुरुषार्थ करेगी। जिसको जितना निश्चय कम है, वहीं पे उसका पुरुषार्थ जो है वो ढीला हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अब बाबा ने बोला कि अमृत वेले आप उठो, आपकी जो मन की आश है वो मैं पूरी करूँ। अब जिसको निश्चय है वो तो रात को 2 बजे भी सोएगा तब भी उठ जाएगा, क्योंकि 4 बजे तो आप समझिए जैसे वरदान लेने का समय है, कोई योग लगाने का समय नहीं है। वरदान जो आपको चाहिए बाबा देगा। अब जिसको निश्चय नहीं है, उसकी आंख ही नहीं खुलेगी 4 बजे, चाहे वो रात को 10 बजे भी सो जाए, तो उसको लगेगा ठीक है भाई योग ही तो लगा रहा है, 5 बजे लगा लेंगे। तो सेमी को सौतेला कहा जाता है। तो जिसको निश्चय कम है वो सौतेला है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते। अब वही बात है, उतना निश्चय कम है तो मददगार भी नहीं बनते। भाई उन्हें लगता है भाई धन हमने सारा दे दिया और कल को विनाश हुआ नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। जो निश्चय नहीं है, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बाबा जी, ये हमारे मन की जैसे अवस्था हो। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान, क्योंकि ये तो पतित दुनिया है, यहाँ तो जो सबसे ज्यादा गलत करता है उसी का मान है। यही तो नर्क की विशेषता है।
स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत गलत काम किए हैं और उसकी सारी महिमा करे। ऐसा नहीं है। तो ये कलयुग की यहाँ की रस्म है। बाबा ने समझाया है, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। यहाँ तो कितना हाय तौबा मचाते हैं, कोई किसी को हल्की सी बीमारी का भी पता पड़े। सतयुग में तो जब जाने का समय होगा तो उन्हें साक्षात्कार हो जाए, अब ये शरीर छोड़ के मैं आत्मा, कितने ब्यूटीफुल तरीके से जैसे उसका वो अंत करते हैं। तो बाबा ने कहा वहां से ऐसे है, अभी हम ये शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे, शरीर की आयु पूरी हुई, अकाले मृत्यु होता नहीं। ऐसा नहीं कि रास्ते से जा रहे हैं और जाके हमें न्यूज मिले कि वो तो जा रहे थे और वो चल बसे। ऐसा अकाले मृत्यु नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल, जैसे सर्प होता है आपको पता है वो केंचुली बदल लेता है, तो ऐसे वहां पे केंचुली बदल लेंगे हम। भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी में भी अक्ल है। आजकल के मनुष्य में ये अक्ल ही नहीं रहा। आजकल का जो मनुष्य है वो पशु धर्म से भी नीचे जा चुका है। इसीलिए लोग जो है वो जानवर को अपने साथ रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई ये कम से कम जानवर लॉयल तो है, ये हमें सच्चा प्यार तो करता है, मनुष्य तो स्वार्थी है। मनुष्य क्योंकि पशु धर्म से भी नीचे चला गया। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियां हो। भ्रमरी क्या होता है, वो कीड़े को अपने घोंसले में लेकर आती है भू भू करते हुए। तो वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तो हम भी जो बाबा के बच्चे सारे ब्रह्मरी हैं, ज्ञान सुनाते रहते, कोशिश करते हैं भाई सामने वाला भी बन जाए। तुमको बाप सुखी बनाने आया, सहज योग सिखलाने आया। बाप ने राजयोग कब सिखलाया था ये कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। अगर इस विषय सागर से, इस भूल भुलैया से निकलना चाहते हो तो बाबा की मत पर चलो। बाकी सब तो छोड़ो, बाकी सब तो खुद ही डूबे हुए हैं, वो तो खुद ही इस दलदल में फंसे हुए हैं। इस समय सबकी आसुरी मत, इस समय जो भी कोई मत देगा, चाहे हमारा बहुत अच्छे से अच्छा हो या ना भी अच्छा हो, तो वो आसुरी मत ही देगा। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बना। वास्तव में अब ये जो बात बाबा ने बोली ये फिलोसफी की बात। किसी भी, कोई भी देश कितनी तरक्की करेगा वो डिपेंड करता है कि उस देश की फिलोसफी कैसी है। भारत की पहले, अंग्रेजों से पहले उनको अपने इतिहास का ज्ञान था, तो भारत कोई भी अटैक भी होता था फिर भारत उससे उभर आता था। जैसे जापान हिरोशिमा नागासाकी से कितनी जल्दी डेवलप करा और आज विश्व की या दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उसकी फिलोसफी स्ट्रांग है। तो बाबा ने कहा हमने अपनी जो है वो बिगाड़ दी जब हमने बोला सर्वव्यापी। कर्जा लेते रहते हैं, अभी तो भारत कर्जा लेता रहता है। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो। तो शिव बाबा निराकार है, उसका आकार नहीं है। ये बहुत गहरी बात है समझना, अगर उसका आकार नहीं है तो याद कैसे करो। भगवान कहते हैं तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो। कलयुग की तो खास बात ये है यहाँ सिर्फ बातों का मान है, करना किसी ने कुछ नहीं है। चाहे कोई आस्तिक हो दुनिया में, चाहे कोई नास्तिक हो, फॉलो तो कोई नहीं करता। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो भाई हम फला सन्यासी के फॉलोअर्स हैं या हम शिव को मानते हैं, भाई शिव ने जो बोला वो तो तुम करो, तब तो तुम फॉलोअर हो। आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लो। हम अब मत पर चलते हैं तो हम ईश्वर की संतान है। बाप कहते हैं जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते। भाई जो अभी भी आत्मा ये सोचती है भाई फला गुरु, फला उसके पास चले जाए, तो अभी वो पूरा बाबा को, शिव को समझी नहीं है। और ना समझने के कारण उसको लगता है शायद कहीं और से हमारा हल हो जाए, कहीं कहीं और से कुछ निकल आए। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वैसा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट। हम अभी जब हमने बाबा को पहचान लिया तो हमारा मन जो है वो शांत हुआ, संतुष्ट हुआ कि भाई ठीक है यही बाबा है, इसी से हमें सब मिलेगा। भगवान वाच, तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। तुम भी के जानते हो भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बने का वर्षा दे। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा जब आता है भाई, बाकी लोगों को तो लगता है भगवान आया कोई ऐसा कुछ जादू मंत्र करे कि ताकि हम इन चीजों से मुक्त हो जाए, जबकि वास्तव में बाबा तो टीचर बन के आया। भाई वो बताता है कि ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो तो इसलिए पार हो जाओगे। बाबा वो बताया कि पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है, धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता। भाई धक्का जो खा रहा है उसको तो अभी थोड़ी भक्ति और कर दी, अभी भक्ति करो उसके बाद में भगवान मिलेगा। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाए।
हमें मिलेगा सुख का। और दुनिया जब बिल्कुल क्योंकि अंत में परेशान हो जाएगी, तो उन्हें तो शांति ही बहुत अच्छी लगेगी। उनको लगेगा भाई यहाँ से कोई हमें मुक्त कर दे, इसीलिए उन्हें शांति धाम का वर्षा मिलेगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाए। सेक्शन में माना कल्प वृक्ष में जहां जिसकी पोजीशन है, अपना हिसाब पूरा करा वहां जाके बैठ जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ, बाबा बार 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 पुरुषार्थ की बात करते हैं। चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा। भाई ये तो ओपन कंपटीशन है। कंपटीशन में आप बैठो, जो आपकी रैंक आएगी उस हिसाब से आपको वहां पे पद मिलेगा। तो जो आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई प्रजा ही ठीक है, कोई बात नहीं, अपना उसी हिसाब से आपका पुरुषार्थ चलेगा। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, हालांकि वहां प्रजा भी ऐसा कोई नहीं है कि प्रजा को कोई मेहनत करनी पड़ती है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं उसके बाद वो जीवन यापन करती है, ऐसा नहीं है। जो कोई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं, कई कई राजा हुए हैं द्वापर के जो प्रजा से लेते थे। अभी भी प्रजा साहूकार है, सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं, उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो। अब बाबा ने ये ऊपर बता दिया, भाई जिसका जितना पुरुषार्थ कोई कर सकता है वो करे। अंत में फिर पश्चाताप ना हो, तो जितना हम कर सकते हैं पूरा कर ले। अभी सब दुखी है, बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही ले। भाई, नरक में सारे काम करे हैं, सारे काम करे हैं उल्टे, और शरीर छोड़ने के बाद चले गए स्वर्ग में। भाई क्या काम करा जो तुम स्वर्ग में चले गए? ऐसा हो नहीं सकता, वो नरक में ही दोबारा दोबारा जन्म लेते रहते। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर। जैसे किसी आप देश में जाना चाहते हो जहाँ पे वो आज के हिसाब से आप बोलो कि वो स्वर्ग है, जिसको दुनिया मानती है कि वो स्वर्ग है, तो वहां के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई सब करना पड़ेगा। और स्वर्ग इतनी बड़ी जगह, वहां पे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ये गलत बात है। बाबा ने कहा तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो, वैसा बनो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, शिव बाबा के शरीर। मनुष्यों के 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। भिन्न नाम रूप देश काल, 84 बार आत्मा जो है अलग 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 लेती जाती है। शिव बाबा को ना आकारी ना साकारी शरीर। कहते हैं मैं लोन लेता, क्योंकि ये नियम है कि बाबा जो है शरीर का कोई सुख नहीं भोग सकता, सुख भोगेगा तो फिर चक्र में आ जाएगा इसलिए बाबा का कोई शरीर नहीं है। आता तब हूं जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, ब्रह्मा बाबा की जब बूढ़े हो जाते हैं। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है जैसे। अब आप देखिए कि हमारा इस ड्रामा में अब कई, आप देखिए स्टेज पे एक्टर्स आते हैं, उनका पार्ट वो इतना अच्छा प्ले करते हैं, देखने वाला कहता है वाह क्या पार्ट बजा, दोबारा से एक और बार। कई ऐसे बजाते हैं कि भाई लगता है भाई जल्दी खत्म। तो हमारा इस शूट में, इस रील में हमारा कैसा पार्ट है? ऐसा है कि बस किसी तरह रो पिट के, बस जी किसी तरह पुरुषार्थ करके निकल आए, या फिर हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम कल पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। बाबा ने कहा ये तो कल्प का पूरा चक्कर है, मिलते रहेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। शिव बाबा भी ये ड्रामा के बंधन में, क्योंकि ड्रामा शिव बाबा की रचना है, पर बोला क्रिएटर है, तो रचयिता जो है वो अपनी रचना से बंधा हुआ हो। बाबा ने कहा बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट, मोस्ट बिलव्ड फादर, टीचर और सदगुरु भी बनता हूँ। ये मेरा बाप, मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। बाबा ने कहा मुझसे ऊपर कोई नहीं है, सबका बाप मैं स्वयं, नॉलेजफुल हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है, स्वयं सबका सदगति दा। एक शिव, जो वहां से ही सारा स्रोत और कल्प वृक्ष की जड़, एक शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और वार्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारण क्या करना है? भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा कर। ज्ञान सुनाओ, आपके पास कोई आए तो ज्ञान से वंचित ना रह जाए, अंत में वो ये ना बोले कि हम तो आपके पास आए थे और आपने हमें बताया नहीं कि भगवान आया हुआ है। वो चले ना चले, उसकी उसका अपना भाग्य है, उसका अपना पुरुषार्थ है। आप जरूर ज्ञान के छींटे उसके ऊपर डाल दो। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर।
और पावन बने बिना अगर कोई सोचे कि मैं ज्ञान में चल सकता हूँ, वो तो एक भ्रम में जी रहा है। नहीं हो सकता। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया। जैसे बाबा जो है हमारी नाव नर्क से स्वर्ग ले जा रहा है, हमें भी बाबा की तरह बनना है। वरदान दिया, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे। आप देखिए, जो मंदिरों में हम गायन करते थे या कीर्तन जो भी करते थे, उसमें ये बोलते थे कि हे प्रभु क्या लागे मेरा सब कुछ तेरा। बस बोल दिया, और उसके बाद मानते तो सब अपना थे, मगर ये ज्ञान में तो अब वो फॉलो करना पड़ता है। तो अब बाबा ने कहा ये ट्रस्टी, ये समझ के चलो ये सब कुछ बाबा का दिया। तो ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस रहेगी, फिर परिस्थितियों में हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और न्यारे और प्यारे। जब स्वयं को ट्रस्टी समझ कर रहेंगे, भाई ये सब मेरे माता पिता, मेरे डायरेक्ट संबंधी नहीं है, बीच में बाबा को दे, ये बाबा की भेजी हुई आप, मुझे इसकी सेवा करनी है, इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाबा से चाहिए। तो हर जगह हमने अगर बीच में बाबा 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 रख दिया, तो ट्रस्टी हो गए। तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि परिस्थिति में स्थिति हिलती कब है, जब हमारा उससे मोह होता है। तो ये तो मेरी वस्तु है, अगर ये चली गई तो क्या होगा, इस व्यक्ति के बिना मेरा क्या होगा, मेरा लालन पालन तो पूरा इस आत्मा से होता है। तो उसके बजाय बीच में बाबा ले आओ, तो आप उस परिस्थिति में हिलोगे नहीं, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी तो बाबा के ऊपर है, सामने वाली आत्मा के ऊपर थोड़ी है। क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे, तो न्यारे भी रहेंगे और प्यारे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम न्यारे हो गए, हम तो अलग कमरे में बैठे हैं जी, आपने जो करना है कर लो, तो प्यारे थोड़ी हुए। तो न्यारे और प्यारे दोनों। गृहस्थी है तो अनेक रस, मेरा मेरा बहुत हो जाता है भाई, गृहस्थी है, मेरा बच्चा, मेरी जायदाद, मेरा धन, मेरी दौलत, तो वो तो मेरा मेरा हो गया। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, ट्रस्टीपन अर्थात एक रस, तो बस एक बाबा में बुद्धि टिक गई हमारी। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाए, भाई उसको फर्क ही नहीं, जब हमने सब बाबा को दे दिया, बाबा के प्रति हम समर्पित हो गए, तो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारा भाग्य सब उसके हाथ में गया। अब वो जैसे जहां बताएगा वहां आप चल रहे, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। वास्तव में जो दुख आता है वो मेरेपन से आता है। अरे ये मेरा लड़का, मैंने इसको इतनी यत्नों से पाला, और आज मुझे ये ऐसे बोलता है, क्या गलत बात करता है। तो वो मेरेपन से दुख आता है, जब मेरापन खत्म हो गया तो दुख की लहर भी खत्म हो गई। स्लोगन दिया, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी। भाई हम हर चीज में संतुष्ट भी हो और सरल भी हो, हमारा स्वभाव सरल हो। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति हमारे पास आए उसका पहले माथा ही भारी हो जाए कि इनके तो नखरे बहुत है, इनसे अगर ऐसा नहीं करा तो इन हर हर छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। तो हमारा स्वभाव कोई सरल थोड़ी है। तो मैंने कहा वो फिर श्रेष्ठ आत्मा है, जो संतुष्ट भी है और सरल भी है। चलिए समय हुआ है बाबा को। बहुत अच्छी वाणी है। मैं चमकता सितारा। लाइट की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर जैसे कि लोप होता जा रहा है। केवल मैं और मेरा लाइट का शरीर।
देखेंगे स्वयं को फरिश्ते रूप में। मैं शांति का फरिश्ता। मेरे बाबा, निराकार, स्वयं साक्षात शिव। मैं आत्मा परमात्मा किरणों के झरने के नीचे अनुभव करेंगे इन किरणों। बाबा की शक्तियों द्वारा पवित्रता को, शांति को स्वयं में समाती जाती मुझे आत्मा के कण कण में परमात्मा शांति समाई। शरीर का रोम रोम पवित्र। मैं फरिश्ता
पवित्रता का ताज तले। शांति देवा, शांति देवी। प्यारे बाबा के स्नेह संसार में समय। ओम शांति।